हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मगध एक्सप्रेस से पहुंचे हैं जोधपुर, सूर्य नगरी जोधपुर में। हम आपको आज भ्रमण कराएंगे। ये जोधपुर का रेलवे स्टेशन है। ज़्यादा डेवलप तो नहीं है, लेकिन ठीक है। अब जोधपुर का इतिहास के बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये जोधपुर स्टेशन का बाहर का व्यू है। ये एक शानदार लुक है। तिरंगा झंडा लहरा रहा है और ये स्टेशन बिल्डिंग को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। यहाँ के मार्केट का भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे। जोधपुर के बाज़ार सर्वाधिक मांग होती है यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट और हस्तशिल्प की जो चीज़ें हैं उनकी। यहाँ डाई और टाई कपड़े और स्मृति चिन्ह हैं, उनकी भी ज़्यादा स्टॉलें मिलती हैं आपको। जोधपुर का मार्केट सबसे वृहद मार्केट है, समृद्ध है, स्मार्ट है। बड़ी बड़ी दुकानें, जोधपुरी जूतियाँ, मोजड़ी ये आपको यहाँ पर मिलेंगी। खाने के स्वाद के लिए जोधपुर को जाना जाता है। और जोधपुर सबसे बड़ी बात यह है, ये एक बहुत कम खर्चे में आप यहाँ पर घूम सकते हैं और इसका इतिहास बहुत ज़बरदस्त है। शहर का संपूर्ण इतिहास राठौड़ वंश के इर्द गिर्द ही घूमता है। ये नई सड़क का दृश्य है, जो जोधपुर की एक फेमस रोड है, नई सड़क। उसके सीन ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये क्लॉक टावर के पास यहाँ पर खान पान की स्टॉलें, दुकानें ज़्यादा हैं, तो हमने सोचा सबसे पहले वहीं पर चलते हैं और कुछ जोधपुर के जायकों का मज़ा लेते हैं। जोधपुर अपने मिर्ची बड़े के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बारिश के दिनों में यहाँ पर करोड़ों रुपए के मिर्ची बड़े खाए जाते हैं और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में स्ट्रीट फूड और मिठाइयाँ उपलब्ध हैं, जिनमें मुख्य हैं मिर्ची बड़ा, कचौड़ी, प्याज कचौड़ी, मावा कचौड़ी, दाल बाटी चूरमा, मखानिया लस्सी। ये काफ़ी लोकप्रिय हैं। ये हमने शाही समोसा लिया है। इसका टेस्ट बहुत शानदार है, बगैर चटनी के देता है ये, लेकिन ज़बरदस्त है। और ये टिकिया थी, देसी घी में तली हुई। ये फीलिंग थोड़ी ज़्यादा थी इसमें, नहीं तो ये भी अच्छी थी। अगर आप इस शहर में आते हो और कुछ मीठा खाना चाहते हो तो यहाँ पर बेसन भोग की चक्की, मावे की कचौड़ी, मोतीचूर के लड्डू और मखाने वड़े का मज़ा भी आप ले सकते हैं। ये क्लॉक टावर का सीन है। यहाँ से हमें मेहरानगढ़ फोर्ट भी दिखता है। जोधपुर शहर एक शांत शहर है। यहाँ पर अपराध नहीं के बराबर होते हैं। पर्यटकों के लिए ये एक स्वर्ग से कम नहीं है। ये क्लॉक टावर है। इसमें आप एंट्री 30 रुपये देकर एंट्री टिकट ले सकते हैं और इसमें आप ऊपर बैठ सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं सिटी का नज़ारा। जोधपुर की बात करें तो ये 1459 ईस्वी में राव जोधा ने इसे बसाया था। ये काफ़ी पुराना शहर है। पहले इसकी प्राचीन राजधानी मंडोर हुआ करती थी, जिसको फिर जोधपुर शिफ्ट किया। जोधपुर के आसपास के जो इलाके हैं उनको आज भी मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर के फेमस, जैसे हम पर्यटन स्थलों की बात करें तो सबसे पहले मेहरानगढ़ का दुर्ग है। इसी के पास तूरची का झालरा है, जो बावड़ी नुमा एक पहले से ही पास में ही हमारे। उम्मेद भवन पैलेस संग्रहालय है। जसवंत थड़ा है। उम्मेद हेरिटेज आर्ट स्कूल है। घंटाघर है। बालसमंद झील है। कायलाना झील है। रानीसर और पदमसर झील है। अब हम चलते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। ये उसका रास्ता है। मेहरानगढ़ फोर्ट में आप 7 दिन जा सकते हैं। इसका टाइमिंग है किले का खुलने का 9 बजे से शाम 5 बजे तक। और टिकट की बात करें तो इसमें विदेशी हैं, इंटरनेशनल पैसेंजर हैं आप, तो उसके लिए 600 रुपये है। भारतीयों के लिए 200 रुपये है। और बच्चे या आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो उनके लिए 50 रुपये का शुल्क है।
सॉरी 100 रुपये का शुल्क है। मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये इसकी बहुत खूबसूरत प्राचीन दीवारें हैं, प्राचीर हैं। मेहरानगढ़ किले के इतिहास की बात करें तो ये काफ़ी दिलचस्प है। जब 15वीं शताब्दी के दौरान राठौड़ शासन राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की थी। राजा राममल के पुत्र राव जोधा ने शहर के मंडोर से शासित किया, लेकिन फिर उसने अपनी राजधानी को जोधपुर स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद उन्होंने बाहुचेरिया पहाड़ी पर किले की नींव रखी, जिसकी दूरी मंडोर से 9 किलोमीटर थी। इस मेहरान का अर्थ होता है सूर्य, इसलिए राठौड़ ने अपने मुख्य देवता सूर्य के नाम पर इस किले का नाम मेहरानगढ़ रखा। इसमें अंदर संग्रहालय, ये गेट है इसके शानदार, जिनमें कीलें बड़ी बड़ी दिख रही हैं। ये सेफ्टी के पर्पज़ से इस तरह से इनका निर्माण किया जाता था। जोधपुर में के अन्य शासकों की हम बात करें तो उनमें मालदेव महाराज अजीत सिंह, लखत सिंह और महाराज हनुमंत सिंह द्वारा इस किले में बारी बारी से अलग अलग जगह निर्माण करवाया गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग निर्माण के समय एक व्यक्ति की स्वैच्छिक बलि चाहिए थी, ये इसकी किंवदंती है, जिसके लिए राजा मेघवाल ने स्वैच्छिक बलि दी। जोधपुर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जिसमें इस किले के ही सबसे ज़्यादा पर्यटन आते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है। पुराना जो ज़िला है जोधपुर, उसमें हल्के नीले रंगों से पूरे शहर को पोता गया है। इसकी भी कुछ खास वैज्ञानिक कारण है कि इसको नीला ब्लू सिटी भी बोलते हैं जोधपुर को। तो इसका कारण यह है कि पुराना शहर मेहरानगढ़ किले के चारों ओर है और कई इसके दीवारों से घिरा हुआ है। कॉपर सल्फेट के कीड़ों को भगाने में प्रभावी है, इसलिए कॉपर सल्फेट को नीला कहा जाता है। और जिस घरों में उनका नीला रंग किया जाता है, वहाँ पर ये कीड़े मकोड़े कम आते हैं और उसकी कूलिंग सिस्टम अच्छा हो जाता है उसका, इसलिए यहाँ पर ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाता है। जो कड़ी होती है उसमें ब्लू नील मिलाकर ये बनाया जाता है, इससे ठंडे रहते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी एरिया है तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो उनके लिए ब्लू कलर ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, इसलिए इसको ब्लू सिटी भी कहते हैं। ब्लू सिटी के नज़ारे भी हम आपको दिखाएंगे। पूरा जोधपुर ब्लू नहीं है, अब कालांतर में कलर चेंज होते जा रहे हैं, लोग अपनी मर्ज़ी से कलर कर रहे हैं घरों को, लेकिन जोधपुर नगर निगम चाहे तो इसे करवा सकता है सबको ब्लू, और ब्लू सिटी की पहचान वापस, खोई हुई पहचान को वापस लाया जा सकता है। ये हम अंदर जा रहे हैं, गेट यही है इस किले के अंदर। जोधपुर एक बहुत ही सुरक्षित शहर है और यहाँ पर अपराध की दर भी बहुत कम है। जोधपुर में रहने की लागत बहुत सस्ती है, खाना बहुत ज़बरदस्त है। जोधपुर एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, पूरे भारत में ये प्रसिद्ध है। देश दुनिया के पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। आपको वीडियो विजुअल्स में भी आपको दिखेगा कि विदेशी टूरिस्ट सबसे ज़्यादा इस किले को देखने के लिए आते हैं। किला ही क्यों, पूरे जोधपुर शहर का विजिट विदेशी लोग ज़्यादा कर रहे हैं। ये पालकी हैं, ये एक मुस्लिम शासक था जिससे इसको जीत के लाए थे जोधपुर के शासक, तो उसको यहाँ पर रखा गया है म्यूजियम में। ये मारवाड़ क्षेत्र है। म्यूजियम में काफ़ी अच्छी चीज़ें लगाई गई हैं, और ये किले को पूरी एक निजी फर्म को दिया गया है, तो वो इसका मेंटेन करती है।
और इसका अच्छे से ध्यान रखती है, जो अभी तक जीवंत है ये। काफ़ी खूबसूरत है। जोधपुर शहर में, जोधपुर की तरफ आप घूमना चाहते हैं तो इसके लिए आप सितंबर से लेकर मार्च तक का महीना सबसे बेस्ट रहता है घूमने के लिए। मार्च के बाद गर्मी बढ़ने लग जाती है, फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए कोशिश करें मार्च तक इसको विज़िट कर लें। शहर बहुत अच्छा है, होटल वगैरह आसानी से अवेलेबल हैं। घूमने की जगह भी खूब है यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात, आप 2 दिन के अंदर सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। एक म्यूजियम उम्मेद भवन पैलेस में है, उसमें कुछ इसी तरह के चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये हुक्के हैं, रियासतकालीन हुक्के, अब भी गाँव में खूब पीते हैं। ये जोधपुर के किले को चारों तरफ से तोपों से सुरक्षित रखा गया है। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको तोप देखने को मिलेंगी। बड़ी संख्या में लगाई गई हैं तोपों। ये इस किले का एक दूसरा सबसे बड़ा आकर्षण है, जिन्हें पर्यटन निहारना चाहते हैं। यहाँ से शहर एकदम साफ दिखता है पूरा। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर रेलिंग लगा दी गई है, तो इनके आप ज़्यादा पास नहीं जा सकते, क्योंकि आगे एकदम खड़ी प्राचीर है, तो उनसे खतरा हो सकता है गिरने का, इसलिए आगे फेंसिंग लगा के इनको प्रोटेक्ट कर रखा है। ये मारवाड़ की तोपें हैं। हम सुबह ही आ गए हैं, इसलिए ज़्यादा भीड़ है नहीं यहाँ पर। हमारा ही एक छत्र राज है। ये पानी का सोर्स है। अब हम चलते हैं जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा का टिकट 50 रुपये पर पर्सन है। ये इसका पानी का सोर्स के लिए यहाँ झील बनाई गई है। पानी के नेचुरल सोर्स नहीं है, ये प्राकृतिक सोर्स है। ओह सॉरी, होममेड, जो मानव निर्मित होते हैं, कृत्रिम झीलें बनाई गई है यहाँ पर, जिनमें पानी को भरा जाता है। ये तो नेचुरली है। ये छोटा सा पॉन्ड है जिसमें पानी भरा हुआ है। एक आपको कृत्रिम झील दिखाएंगे हम, कायलाना लेक। जो कृत्रिम झील है वो जोधपुर की पानी सप्लाई करती है, पेयजल व्यवस्था को बनाए रखती है, और इंदिरा गांधी नहर से उसको जोड़ रखा है, और पूरे जोधपुर की लाइफ लाइन है वो। वहाँ भी चलेंगे। तो ये जसवंत थड़ा है। ये एक शानदार स्ट्रक्चर है जिसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा रखा है। पेड़ पौधे बहुत ही करीने से कटिंग कर रखी है, और ये एक मिनी ताजमहल का लुक लगता है। महाराजा जसवंत की याद में ये जसवंत थड़ा बनाया गया है। इसके अंदर उन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें रखी गई हैं अंदर। ताजमहल की तरह इसको पहले फाउंडेशन बनाया गया है, फिर इसका निर्माण किया गया है दूसरी मंजिल पर। और ये पार्क वगैरह बहुत ही अच्छे से, घास फूल पेड़ पत्तियाँ अच्छे से करीने से मेंटेन कर रखी हैं। पर्यटकों के लिए दूसरा बड़ा अच्छा डेस्टिनेशन है। बड़े बड़े छायादार पेड़ हैं।
जहाँ पर आप आराम से दोपहर गुजार सकते हैं। गाइड भी आप यहाँ पर हायर कर सकते हैं जो आपको इसकी बारीकियों के बारे में समझाएगा। शानदार लुक है एकदम। एकदम चारों तरफ आपको हरियाली नज़र आएगी। रेगिस्तान में भी पूरे विदेशी पर्यटकों से लवरेज है। पहाड़ियों पर पेड़ पौधों की बेहद कमी नज़र आ रही है। लेकिन इसके चारों तरफ बहुत अच्छे पेड़ विकसित कर रखे हैं। एक शानदार जगह है। इसे आप ज़रूर देखें। यहाँ से भी शहर की झलक दिखाई देती है। ये मुझे सबसे अच्छा लगा, इसलिए इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जगह इसको दी गई है। अब चलते हैं हम कायलाना लेक। यहाँ पर वोटिंग करते हैं। यहाँ पर वोटिंग का चार्ज है 150 रुपये पर पर्सन, जो आपको पूरा 4 किलोमीटर तक घुमा कर लाएगा। इसमें वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। कायलाना झील की हम बात करें तो ये जोधपुर के पश्चिम में 8 किलोमीटर दूर स्थित है। ये एक कृत्रिम झील है जिसे 1872 में राजा प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह झील 0.32 वर्ग मील के क्षेत्र में फैली हुई है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में जोधपुर के 2 शासक भीम सिंह और तखत सिंह द्वारा बनवाए गए महल और बगीचे थे। कायलाना झील बनाने के लिए इन्हें नष्ट करके फिर इसे बनाया गया है। झील आग्नेय चट्टानी भूमि संरचनाओं के बीच में स्थित है, इसलिए पानी अंदर जाता नहीं है। तो ये एक तरह से पाउंड की तरह काम करती है। इसे पानी हाथी नहर से मिलता है, जो आगे इंदिरा गांधी नहर से जुड़ा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति में ज़्यादातर बबूल के पेड़ देखने को मिलते हैं। बबूल, कुमुट, जिनको नीलोटिका आदि भी बोलते हैं, और सर्दियों के मौसम में साइबेरियन क्रेन जैसे प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर आते हैं।